रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने दाल के कबाब लेकर आई हूँ, जो कि हमें दाल वैसे अलग से नहीं हमें करनी है। जो हमारे पास पकी हुई दाल होती है, जो हम यूजुअली घरों में बच जाती है, दूसरे टाइम ज़्यादातर बच्चों का खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि उसके हम कबाब बना सकते हैं और उससे बर्गर भी बना सकते हैं। अंडे वाला बर्गर है और ये बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोग जब बनाएंगे तो आप यकीनन एंजॉय करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ मूंग मसूर की दाल ली है, जो कि पकी हुई है, फुली कुक्ड है। आप चने की दाल भी ले सकते हैं या सिर्फ मूंग की दाल भी ले सकते हैं या मसूर की दाल भी ले सकते हैं। सारे स्पाइसेस आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डले हुए हैं। अब हमने सिर्फ इसको सिंपल ये करना है कि इसको पकाना है, पकाकर इसको गाढ़ा करना है। अभी मैं एक बर्नर ऑन कर रही हूँ। ये सारी दाल मैं इस कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ। इससे पहले तेज़ आंच पे पकाएंगे और फिर आंच को हम मीडियम कर देंगे, मीडियम टू लो आंच पे इसको बाद में पकाएंगे। पहले इसमें एक बॉईल आ जाए। ये देखें, थोड़ी देर मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया है और आप देख सकते हैं कि गाढ़ी होनी भी शुरू हो गई और इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। बस इस टाइम आपने ख्याल रखना है कि इसमें से छींटें उड़ती हैं, तो आपने बस इसको कवर करके ही पकाना है ताकि आप सेफ़ रहें। बस अब थोड़ी थोड़ी देर में आपने इसका कवर हटा के इस पर चम्मच से हिला देना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अब ये देखें, मज़ीद थोड़ी सी गाढ़ी हुई है। अब मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर लिया है, 4 टेबल स्पून लिया है। मैं इसमें एक एक करके डालूँगी, जितना चाहिए होगा उतना मैं इसमें शामिल करूँगी। अभी देखते हैं कि हम कितना कॉर्नफ्लोर इसमें डाल सकते हैं। वो इस पर डिपेंड करता है थिकनेस, कि जल्दी गाढ़ा होता है या फिर थोड़ी देर में। इसको अब मैंने आँच को तेज़ कर दिया है और इसको मैं इस तरह से पका रही हूँ और चम्मच मुस्तकिल चला रही हूँ। एक और चम्मच डालते हैं। इसको स्टिर करते रहना है कंटिन्यूसली। देख सकते होंगे आप कि ये लगने साथ इसके छोड़ आए जैसे। ये देखें आराम से कढ़ाई का ये अब थोड़ी मिक्स होके और पतीली से अलग होने लगी है। थोड़ा सा और डाल देते हैं। फोर टेबल स्पून मैंने यूज़ किया है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी तेज़ आंच पे। अभी आप देख सकते हैं कि ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से और इसने ये बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दिया है और ये स्पून से भी अब चिपक नहीं रहा है ज़्यादा। इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखें, दाल बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसके आसानी से कबाब बन सकते हैं। अब इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। ये मैंने कुछ स्पाइसेस यहाँ पे लिए हैं। इसको अच्छा चटपटा बनाने के लिए एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसे छोटा छोटा काट लिया है। थोड़ा सा पुदीना चाहिए, हरा धनिया भी थोड़ा सा ही चाहिए, कोई इसकी तादाद नहीं है, आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून लिया है, चाट मसाला 1 टेबल स्पून और 3 अदद हरी मिर्चें, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अंडा भी हमें चाहिए होगा, इसको फेंट लेंगे और ये हमें कोटिंग के लिए चाहिए होगा कबाब की। इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। ये चाट मसाला 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून और ये जो मैंने आपको प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्चें पुदीना दिखाया है, ये सब भी मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके हम कबाब बनाएंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। इस स्टेज पे आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको थोड़े स्पाइसेस बढ़ाने हो तो आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कबाब थोड़े चटपटे ही अच्छे लगते हैं। ये एक तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा भी कर लेती हूँ।
इन कबाब को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आपका जब दिल चाहे आप निकाल के और इसे एग की कोटिंग करके और आप तल के इसको एंजॉय कर सकते हैं। इससे आप बर्गर भी बना सकते हैं, जैसे कि जो स्ट्रीट स्टाइल के बर्गर होते हैं, अंडे वाले बर्गर ज़्यादातर, वो बहुत अच्छे बनते हैं इससे। और वैसे भी आप खा सकते हैं खाने के तौर पर। कबाब बन चुके हैं, अब मैं इनको दिखाती हूँ कि इसको फ्राई किस तरह से करना है। अंडे में मैंने 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी पिसी हुई लाल मिर्ची मिलाकर इन्हें अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं एक एक कबाब इसमें इसकी कोटिंग करके और फिर इसे फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा ही तेल लेना है, ज़्यादा तेल नहीं लीजिएगा। और अंडे की कोटिंग करना लाजमी है, वरना फिर कबाब बिखर जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो फिर मैं इसको पलट लूँगी। ये देखिए, कबाब बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत मज़ेदार बने हैं। आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोगों को यकीनन पसंद आएंगे। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ बर्गर भी बनाए हैं इसी कबाब के। आप लोग बनाइए, एंजॉय कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।